नमस्कार विद्यार्थियों, क्लास 12 एक्सरसाइज 1.2 प्रश्न संख्या 3 से आज इसको कंप्लीट करते हुए प्रूफ दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर दिया हुआ है विद्यार्थियों, गिवन बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है इज नाइदर 1 नॉर ऑन टू। ये दिखाना है कि ना ही तो 1 होगा और ना ही ऑन टू होगा। तो इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे। जैसे सबसे पहले हमने ये बताया फंक्शन है वो रियल नंबर से रियल नंबर, ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया। इंजेक्टिव यानी 1 के लिए क्या किया, x1 ले लिया हमने 2.5 और x2 ले लिया 2। एलिमेंट रियल नंबर में से यानी इसकी डोमेन में से, इन पे हमने मैपिंग लगाई। 2.5 का रिजल्ट भी 2 आएगा और 2 का रिजल्ट भी क्या आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जैसे दिखा देते हैं मैपिंग लगा के। x2 f2 लिया, 2 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 2 ही होती है, यानी जो फ्रैक्शन में दिया हो तो उससे जस्ट छोटी इंटीजर लेते हैं। 2.5 से जस्ट छोटा इंटीजर 2 है। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों की वैल्यू सेम आ गई। 2 अलग अलग नंबर है और उनकी इमेज जब क्या हो, एक ही हो, तो वो क्या होता था हमारा, मैनी वन होता था। तो ये लिख दिया इज नॉट 1 नहीं है। सर्जेक्टिव के लिए भी हमने y के इक्वल टू ये लेते हैं, f(x) इक्वल टू पुट करते हैं और अब f(x) की जगह हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया है विद्यार्थियों। यहाँ पर ऐसा कोई भी मान नहीं है x का जो वैल्यू इसकी 2.5 दे सके, यानी कुछ भी रख दीजिए, इंटीजर आएगा यहाँ, ना कि फ्रैक्शन में आएगा। और ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो यहाँ हमने यही बताया विच इज नॉट पॉसिबल, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज ऑलवेज एन इंटीजर, सो ये नॉट ऑन टू, ये ऑन टू भी नहीं होगा हमारा। अब प्रश्न संख्या 4 विद्यार्थियों, रियल नंबर से रियल नंबर दिया हुआ है और ये हमें मॉडुलस फंक्शन दिया है नाइदर 1 नॉर ऑन टू। हमें ये भी दिखाना है कि ना ही तो 1 होगा और ना ही ऑन टू होगा। सेम वे हमने रियल नंबर से रियल नंबर फंक्शन लिया, मॉडुलस फंक्शन शो करे 1 के लिए 2 अलग अलग वैल्यू ली विद्यार्थियों। एक तो x1 ले लिया 1 और x2 ले लिया -1। x1 की वैल्यू भी 1 आएगी और x2 यानी -1 लिया, इसकी वैल्यू भी 1 आएगी। वो ही सेम बात यहाँ पे 2 अलग अलग एलिमेंट है, एक और एक, और यहाँ पे एक ही एलिमेंट से जुड़े हुए हैं। 1 में क्या होता था, इसके प्रत्येक एलिमेंट की यहाँ डिफरेंट इमेज होती थी और यहाँ पे सेम इमेज आ रही है। तो ये 1 नहीं है, मैनी वन है। तो हमने यही बताया ये इक्वल टू आ गया, जबकि ये बराबर नहीं है, तो ये आपका नॉट 1 होगा। इसी तरह से ऑन टू के लिए इक्वल टू -1 ले लिया, क्योंकि रियल नंबर से रियल नंबर है, जो y लेते हैं वो यहाँ से लेते हैं हम कोडोमेन में से। इक्वल टू ये रखा या मॉडुलस x इक्वल टू -1, ये भी इम्पॉसिबल है। x की वैल्यू कुछ भी रख दीजिए, इक्वल टू -1 नहीं आएगा विद्यार्थियों, +1 ही आएगा। तो विच इज नॉट पॉसिबल इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो ये आपका नॉट ऑन टू होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 5 पे डिस्कस करते हैं हम। 5 के अंदर ये सिग्नम फंक्शन दिया हुआ है विद्यार्थियों, रियल नंबर से रियल नंबर। जब भी आप 0 से बड़ा कोई नंबर लेंगे तो वैल्यू 1 आएगी, 0 पे 0 आएगी, 0 से छोटे पे -1 आएगी। तो ये भी दिखाना है नाइदर 1 नॉन ऑन टू। तो इसके लिए भी हमने यही किया विद्यार्थियों, 2 नंबर ले लिया, x1 इक्वल टू 1 और x2 इक्वल टू 3। तो x1 पे इसकी वैल्यू 1 आई और जब हमने 3 रखा, x2 रखा, तो भी इसकी वैल्यू 1 आई। तो वो ही सेम कहानी फिर यहाँ हो गई। यहाँ पे 1 और 3 लिया और यहाँ पे प्लस का 1 0 और -1 था, ये दोनों वैल्यू इससे जुड़ रही है, तो ये मैनी वन होगा, ना कि 1 ये लिखा कि वैल्यू तो बराबर नहीं है लेकिन इसका रिजल्ट बराबर आ रहा है, सो इज नॉट 1। अब हम कोडोमेन में से कोई एलिमेंट लेते हैं y और चेक करते हैं कि उसकी प्री इमेज है या नहीं। इसके इक्वल टू ये रखा, बट रेंज ऑफ f इज -1 0 और 2, इसकी रेंज है वो सिर्फ यही दी हुई है, यानी यहाँ ये 3 ही एलिमेंट जुड़े होंगे, बाकी एलिमेंट बहुत सारे होंगे जो इसके अंदर खाली पड़े होंगे। और हमें ये देखना होता है विद्यार्थी, इसके अंदर कोई एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, सारे एलिमेंट की प्री इमेज है तो वो ऑन टू होता है, अदरवाइज इन टू होता है। तो ये लिखा क्लियरली देयर इज नो वैल्यू ऑफ x फॉर विच, यानी x इक्वल टू f(x) इक्वल टू 2 लिया तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। रियल नंबर से रियल नंबर इज नॉट ऑन टू, तो ये रियल नंबर आपका ऑन टू नहीं होगा। फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर इज नाइदर 1 नॉर ऑन टू, ये ना ही तो 1 होगा और ना ही ऑन टू होगा विद्यार्थियों। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में क्या दिया हुआ है, ये a से b फंक्शन दे दिया। फंक्शन इस तरह से दिया है विद्यार्थियों, दिखाना है कि a से b है, ये 1 1 है,
तो 1 1 के लिए विद्यार्थियों 1 2 3 1 2 3 है, इन सब की अलग अलग इमेज है, तो बिल्कुल ये विद्यार्थियों अलग अलग ही है। लेकिन हम लिखेंगे इसको कैसे, देखिए यहाँ पे लिखा 1 लिया तो 4 आएगा, 2 लिया तो 5 आएगा, 3 लिया तो ये डिफरेंट एलिमेंट ऑफ डोमेन है और डिफरेंट इमेज, यानी डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज है इन रेंज। सो ये आपका 1 1 होगा, तो लिख देंगे हैंस एफ इज ए 1 1, ये आपका 1 1 है। इसके बाद विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 7 पे बात करते हैं। ये फंक्शन दिया है रियल नंबर से रियल नंबर एफ एक्स इक्वल टू ये होगा, रियल नंबर से रियल नंबर ये होगा। दो पार्ट दिए हुए, ये दिखाना है कि स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव, जस्ट योर आंसर, जस्टिफाई करना है आंसर और बताना ये 1 1 ऑन टू होगा या नहीं। तो हमने ये लिया विद्यार्थियों, ये फंक्शन दिया हुआ है 1 1 के लिए 2 एलिमेंट लेते थे, इसकी डोमेन में से वो लिए हैं, इन पे हमने मैपिंग लगाई, इक्वल टू ये आ जाएगा, इससे ये कैंसिल -4x1 -4x2, -4 से -4 कैंसिल, x1 इक्वल टू x2 आ गया। इसका मतलब ये आपका 1 1 होगा। ऑन टू के लिए इसकी कोडोमेन में से हम एलिमेंट उठाते हैं, ये लिया, एफ एक्स इक्वल टू वाई रखते ही थे, ये आ गया, ये पूरा फंक्शन एक्स में कन्वर्ट है, इसको वाई में कन्वर्ट कर दिया, ये आ गया। यहाँ पे आप वाई का मान कुछ भी रख दीजिए, ये रियल नंबर में बिलोंग करेगा, या फिर सीधी सी बात है एक्स की जगह मान पुट करके देख लेंगे, यदि इक्वल टू वाई आ गया तो ये ऑन टू है, तो हमने ऐसा ही रखा। 3 -4x दिया हुआ था, 4x की जगह ये रखा, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, वाई आ जाता है, इसका मतलब ये आपका ऑन टू है विद्यार्थियों। तो ये फंक्शन आपका 1 1 भी है और ऑन टू भी है। लास्ट में लिखना चाहें तो लिख दीजिए हैंस एफ इज 1 1 एंड ऑन टू, ये आपका 1 1 भी है और ऑन टू भी है। इसी तरह से विद्यार्थियों इसका दूसरा पार्ट ये दिया हुआ है, रियल नंबर से रियल नंबर है लेकिन एफ एक्स इक्वल टू ये दे दिया, ये होगा सच दैट x1 x2 ये ले लिया। अब ये आ जाएगा, जब इसका रूट उठाएंगे तो यहाँ प्लस माइनस आ जाएगा और ये पॉसिबल नहीं है विद्यार्थियों। या सीधी सी बात बता दूं विद्यार्थियों, या -1 रख के देख लो तो भी 2 आएगा, +1 रखेंगे तो भी 2 आएगा। जब दो अलग अलग एलिमेंट की एक ही इमेज आ रही है तो नॉट 1 1 होता है। तो यहाँ पे ये लिखा है हमने एफ इज़ नॉट 1 1, एफ है वो 1 1 नहीं होगा। ऑन टू के लिए यहाँ से हमने कोई एलिमेंट उठाया, इक्वल टू फंक्शन पुट किया, ये दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, स्क्वायर ऑलवेज 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसमें एक जोड़ दिया तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और ये आपका वाई है, वाई की रेंज आ जाती है विद्यार्थियों 1 और 1 से बड़ी, जबकि रियल नंबर के अंदर तो 1 से छोटे नंबर भी होते हैं। तो 1 से बड़े नंबर तो यहाँ जुड़े हुए हैं, 1 से छोटे नंबर खाली पड़े हैं इसमें, और इसके अंदर कोई भी एलिमेंट खाली होता है तो वो नॉट 1 1 होता है। या फिर हमने ये लिख दिया रेंज ऑफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी रेंज है वो आपकी रियल नंबर के बराबर नहीं है, और जब रेंज और ये कोडोमेन बराबर नहीं होते तो ये नॉट 1 1 होता है, ऑन टू होता है सॉरी। तो हमने ये लिखा एफ इज नॉट ऑन टू, दस एफ इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ये ना ही तो 1 1 है और ना ही ऑन टू है विद्यार्थियों। इसके बाद प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं हम। प्रश्न संख्या 8 में ये दिया हुआ है ए से बी, और ये कहता है कि ये फंक्शन ऑफ ए बी है ना, वो इक्वल टू बी, ये उल्टा पुट देगा, दिखाना है ये बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव का मतलब दोनों ही कंडीशन होगी, 1 1 और ऑन टू भी होगा। तो देखिए हम करते हैं, करने से और ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। जैसे ये लिया विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 8 के अंदर 1 1 प्रूफ करें, x1 इक्वल टू ये ले लिया और x2 इक्वल टू अलग होगा इसे, तो हमने a डैश b डैश ले लिया, ये बिलोंग कर है a क्रॉस b से, मैपिंग लगाई तो ये आपका बी डैश ए डैश आ जाता है, इसके ऊपर मैपिंग लगाई तो आपका ये आ जाता है, ये इक्वल टू लेते हैं तो ये इक्वल टू आ गया। यहाँ से हमें मिला बी बी डैश के बराबर होगा और ए ए डैश के बराबर होगा, क्योंकि दो ऑर्डर पेयर तभी बराबर होते हैं जब पहला पहले के बराबर हो दूसरा दूसरे के। तो यहाँ से x1 था हमारा ये a1, ए की जगह ए डैश और बी की जगह बी डैश रखा तो ये x2 आ गया, x1 लेके चले थे x2 आ गया, यानी मैपिंग लगाने पे रिजल्ट बराबर आ गया, तो ये आपका 1 1 होगा विद्यार्थियों। ऑन टू के लिए हम कोई एक एलिमेंट लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, ये रियल नंबर से रियल नंबर दिया हुआ था, ए से बी दिया हुआ था, तो हमने बी से लिया विद्यार्थियों, ये एलिमेंट बी क्रॉस ए से ले लिया, कोडोमेन ऑफ एफ है। तो यहाँ पे ये लिया बी प्री इमेज होगी इसकी,
मान लिया हमने कि इसकी प्रीमेज होगी y की, प्रीमेज होगी तो ये दोनों बराबर होंगी, बराबर हुआ तो इसका रिजल्ट ये, और इस तो सेम दिया y था, तो यहाँ से b किसके बराबर होगा, a डबल डैश के, और यहाँ a किसके बराबर है, b डबल डैश के। तो हमने x इक्वल टू ए बी लिया था विद्यार्थियों, a की जगह ये रख दिया और b की जगह ये। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही है कि हम x का मान पुट करके देखेंगे फंक्शन में, यदि इक्वल टू y आ गया तो सही है, अदरवाइज गलत है। ये मैपिंग लगाई, x की जगह हमारे पास ये दिया हुआ है, तो इससे a डैश b डैश आएगा, जो हम y लेके चले थे ये y ही आ गया। मैपिंग लगाने पे यदि इक्वल टू y आ जाए तो ये आपका बाइजेक्टिव होता है विद्यार्थियों। इस तरह से फंक्शन ये आपका बाइजेक्टिव होगा। आगे देखिए प्रश्न संख्या 9 में फंक्शन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर दिया है, और ये कहता है कि जब अन ओड होगा तो हम ये लेंगे और अन इवन होगा तो ये लेंगे, सभी नेचुरल नंबर के लिए। ये भी दिखाना है कि फंक्शन है वो बाइजेक्टिव होगा। जस्टिफाई योर आंसर, आंसर जस्टिफाई करना है। तो यहाँ से विद्यार्थियों ये फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू ये सब फॉर ऑल नेचुरल नंबर के लिए। 1 1 के लिए हमने दो एलिमेंट मान लिया, x1 इक्वल टू 1 और x2 इक्वल टू 2, b2 एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। जब इसके ऊपर मैपिंग लगाई f1, 1 हमारा ओड है तो ये लेंगे हम 1 + 1/2 यानी 2/2 1 आ जाएगा। 2 लिया तो इवन ये आएगा, 2/2 1 आ गया। अब वही सेम बात विद्यार्थियों, दो अलग अलग एलिमेंट था उनकी वैल्यू एक ही आ जाती है, 1 और 2 यहाँ पे एक से जुड़े हैं तो ये नॉट 1 1 होगा, तो हमने ये लिखा एफ इज नॉट 1 1। बीच का रिजल्ट सेम आता है जबकि ये नंबर सेम नहीं है। अब हम ऑन टू के लिए कोडोमेन में से ये एलिमेंट लिया। अब ये विद्यार्थियों इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। इफ़ वाई इज ऑड, वाई यदि ऑड है तो वाई इक्वल टू ये आएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई की ये आ जाएगा, यहाँ से अन या एक्स का मान ये आ जाएगा विद्यार्थियों। हमने ये मैपिंग पे लगाई कि इक्वल टू वाई आ गया तो ये ऑन टू है, अदरवाइज नहीं है, तो हमने ये रखा इक्वल टू, ये रखने पे ये वैल्यू मिलती है यहाँ पे, क्योंकि ये ऑड था तो 1 + 1/2, तो अन हमारा ये होगा, 1 से 1 कैंसिल और ये वाई आ जाता है, इसका मतलब अब वो ऑन टू होगा। यदि इवन है तो ये आ गया, यहाँ से n इक्वल टू 2y आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे। फिर हमने मैपिंग लगाई यानी x की जगह ये रखा, तो जब इवन था तो 2y/2 आता था, 2 से 2 कैंसिल y आ जाएगा, इसका मतलब ये हमारा ऑन टू होगा। तो फंक्शन है वो ऑन टू बट नॉट 1 1, ऑन टू तो है लेकिन 1 1 नहीं है विद्यार्थियों। इसके बाद प्रश्न संख्या 10 देखिए, ए दिया है ये रियल नंबर में से 3 माइनस, और बी दिया है रियल नंबर में से 1 माइनस। कंसीडर फंक्शन ए से बी दिया हुआ है, डिफाइंड बाई ये एफ एक्स इक्वल टू x - 2/x - 3 इज 1 1 एंड ऑन टू, ये 1 1 और ऑन टू है, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे विद्यार्थियों, x1 और x2 ले लिया इसकी डोमेन में से, इन पे मैपिंग लगाई, ये आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई की तो आपके पास ये आता है। ये आने के बाद विद्यार्थियों इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और 6 तो कैंसिल होएगा क्या, 3 दूनी 6 और ये प्लस का 6, तो यहाँ से यानी क्या आता है देखिए 3x1, यहाँ से आएगा हमारा माइनस का 5x1, यहाँ से भी 3 और 2 यानी हाँ ठीक है बेटे, ये इधर ले आइए माइनस का x1 आएगा, ये इधर ले गए प्लस का x1 आएगा, और 6 से 6 कैंसिल होगा विद्यार्थियों, क्योंकि यहाँ भी हमारा प्लस का आएगा यहाँ भी प्लस का है, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा x1 इक्वल टू x2। और जब ये कंडीशन आ जाती है मैपिंग लगाने पे तो ये फंक्शन 1 1 होता है। और ऑन टू के लिए हमने कोडोमेन में से ये एलिमेंट लिया, मैपिंग लगाई यानी y इक्वल टू रखा, क्रॉस मल्टीप्लाई की, ये आ गया, x वाली टर्म एक तरफ लेके कॉमन ये, और ये आपका इधर आ जाता है, यहाँ से x का मान ये आ गया विद्यार्थियों। अब मैपिंग x की जगह ये रख दीजिए, इक्वल टू y आ गया, तो ऑन टू है, हमने ये रखा। ये क्या कहता था हमें कि फंक्शन हमें ये दिया हुआ था x - 2, ये पूरा x है -2 और x - 3, एलसीएम लेके सॉल्व किया, कट-पिट के ये y आ जाता है, तो इसका मतलब है वो ऑन टू होगा फंक्शन। अब विद्यार्थियों बात रही प्रश्न संख्या 11 की, रियल नंबर से रियल नंबर दिया है, पावर इवन दी हुई है। जब भी पावर इसकी विद्यार्थियों 2 4 6 8 दी हो, रियल नंबर से रियल नंबर हो, तो ये 1 1 तो होता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ -2 रखेंगे तो भी 16 आएगा और +2 रखेंगे तो भी 16 आएगा, अलग अलग एलिमेंट की सेम इमेज आ गई, मैनी वन फंक्शन होगा, तो एफ इज 1 1 पे काटा लग जाएगा, मैनी वन तो है। लेकिन अब बात रही ऑन टू की, तो हम ऑन टू चेक करेंगे
और ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं होगा विद्यार्थियों। क्यों नहीं होगा कि जब फंक्शन ऐसे लेंगे ना तो यहाँ से कोई भी एलिमेंट रखिए, यहाँ की पॉजिटिव वैल्यू लेगा, लेकिन रियल नंबर से रियल नंबर तो यहाँ नेगेटिव वैल्यू भी तो शेष रहेगी ना। जब इसके अंदर कोई भी एलिमेंट खाली रह जाता है जिसकी प्री इमेज नहीं है तो ये नॉट ऑन टू होता है। तो इसका फंक्शन होगा या ऑप्शन होगा ये एफ इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। इसी तरह से ये दिया है विद्यार्थियों, यहाँ पे आप कोई भी रियल नंबर रखिए, हर बार वैल्यू अलग अलग आएगी तो ये 1 1 होगा और ऑन टू भी होगा, तो इसके अंदर ये 1 1 और ऑन टू होता है। इस तरह से कोई फंक्शन दिया हो तो वो 1 1 और ऑन टू दोनों ही होता है। और इसी के साथ विद्यार्थियों आपकी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होती है, जो आप नोटबुक में पूरा करेंगे। धन्यवाद।